Hello everyone, welcome to my YouTube channel Rising Star. In this video, I am going to display you my assignment of MSc Environmental Science. Code is 011, which is Fundamentals of Environmental Sciences and Ecology. जिसकी सबमिशन लास्ट डेट है 31 दिसंबर 2021 जुलाई सेशन के लिए। आई रिपीट, जुलाई सेशन के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं असाइनमेंट समझने में और उसकी लास्ट डेट याद रखने में। ओके, सो इन दिस वीडियो हम लोग वही देखेंगे। मैंने अपना असाइनमेंट बनाया है, अभी तक सबमिट नहीं किया है। मैं डे आफ्टर टुमारो आई विल गो टू द माई रीजनल सेंटर एंड सबमिटेड। सो आई थॉट बिफोर सबमिशन आई शुड ऑल्सो हेल्प यू गाइज इन दिस वीडियो। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर डिले, लेट्स वीडियो गेट स्टार्टेड। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने अपना फर्स्ट पेज कुछ ऐसे बनाया। अच्छा, इग्नू हमारे पास एक क्वेश्चन देता है कि लाइक हमें ओवरऑल 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। सो आई हैव डिसाइडेड टू टेक अप स्टार्टिंग 5 क्वेश्चन एज़ पर माई चॉइस। आपके पास जो भी चॉइस आप उसे पिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि मेरे पास ये फर्स्ट क्वेश्चन है कि डिस्कस द प्रिंसिपल एंड स्कोप ऑफ एनवायरमेंटल साइंस। अब मैंने इस क्वेश्चन को देखो कैसे हाईलाइट किया है। सेंटर पे लिखा है कि ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। अब मैंने इसके यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे इसकी प्रिंसिपल मतलब उसका एक ब्रीफ 2-3 लाइन का एक इंट्रोडक्शन दे दिया। अब जो क्वेश्चन ने पूछा है कि उसका प्रिंसिपल क्या है, मेन चीज़ उसकी प्रिंसिपल और उसकी स्कोप, राइट। तो हमें वो डिस्कस करना है। अब देखिए मैंने यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ एनवायरमेंटल साइंस इन्वायरमेंट का लिख दिया है, ठीक है। अब उसके जितने भी पॉइंट्स हैं आई हैव डिड इट, राइट। अब ये देखेंगे कि यहाँ पे जैसे उसके जितने भी थे हमने वो सारे लिख दिए। अब नेक्स्ट पेज पे अब जो सेकंड पार्ट था हमारे क्वेश्चन का कि स्कोप क्या है, तो हमने यहाँ पे वो स्कोप भी मेंशन कर दिया। अच्छा, या स्टूडेंट्स एक बात याद रखिए कि हमें सिर्फ पेजेस नहीं भरने हैं इग्नू के, ठीक है। टीचर्स को भी तो जो हमारे असाइनमेंट चेक करता है उसे भी तो अच्छा लगना चाहिए ना कि हाँ हमने क्वेश्चन में जो पूछा है बच्चे ने उसी का ही आंसर किया है, राइट। अब हम ऐसा तो नहीं है कि पेजेस भरने के चक्कर में सब कुछ लिखते ही जाए, टाइम भी वेस्ट होगा, आपकी एनर्जी भी वेस्ट होगी। जितना क्वेश्चन ने पूछा है उतना लिखिए, उसी से रिलेटेड लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म होता है। मैंने हार्डली फर्स्ट क्वेश्चन 3 पेजेस में किया। अच्छा, मेरी राइटिंग थोड़ी कुछ बहुत पास लिखी है। आप चाहे तो पेजेस इंक्रीज़ करने के लिए थोड़ा खुला लिख सकते हैं, मार्जिन्स ऐड कर सकते हैं। तो मैंने वो शायद मेरी एक मिस्टेक हो सकती है, लेकिन मुझे जो ठीक लगा मैंने वैसे ही किया है। आप ऐड ऑन कर सकते हैं, राइट। अब ये मेरा सेकंड क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें एक ये पूछा गया है कि डिस्क्राइब वेरियस इन्वायरमेंटल इश्यूज़ एट ग्लोबल, रीजनल एंड लोकल लेवल्स पे। हमें इन्वायरमेंटल इश्यूज़ को डिस्कस करना है 3 स्टेजेस पे, एक ग्लोबल, रीजनल और लोकल लेवल्स पे। तो हमने फिर अगेन वही किया है, एक क्वेश्चन पे ही स्टिक रहे हैं। यहाँ पे मैंने फर्स्ट पार्ट ग्लोबल इन्वायरमेंटल इश्यूज़ को डिस्कस किया है, यहाँ रीजनल इश्यूज़ को, और यहाँ पर रीजनल इशूज़ के जितने भी पॉइंट्स थे उसको डिस्कस किया है, और यहाँ पर लोकल इन्वायरमेंटल इश्यूज़ को, राइट। सो हमारा सेकंड क्वेश्चन ओवरऑल यहाँ ख़त्म होता है 6th पेज के स्टार्टिंग में, राइट। अब मैंने थर्ड क्वेश्चन कुछ इस तरीके से लिखा है, उसी से कंटिन्यू किया है। इसमें पूछा है डिफाइन इकोलॉजी एंड डिस्कस वेरियस इन्वायरमेंटल फैक्टर्स विद सुटेबल एग्जांपल्स। तो अगेन हम फिर से क्वेश्चंस पे ही स्टिक रहेंगे। हमें पहले इकोलॉजी का डेफिनेशन देना है। तो मैंने यहाँ पे कुछ इकोलॉजी का डेफिनेशन इस तरीके से दिया है। नेक्स्ट पार्ट हमने ये किया है कि वेरियस इन्वायरमेंटल फैक्टर्स डिस्कस किए हैं, राइट। सो हियर यू कैन सी दैट इन द डाउनवर्ड पोर्शन आई हैव डिस्कस ऑल द इन्वायरमेंटल फैक्टर्स विद एग्जाम्पल। हेडिंग बहुत बिल्कुल क्लियरली डिफाइन की है। अच्छा, यू कैन ऑल्सो मेक दिस काइंड ऑफ फ्लो चार्ट इन योर असाइनमेंट्स। दिस विल क्रिएट अ पावरफुल इम्पैक्ट टू योर I mean invigilator, yes, the person, the teacher who check your assignment, this will create a good impact, right। so यहाँ पे जितने भी उसके environmental factor होते हैं मैंने वो सब लिख दिए हैं। अब यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, शायद आपको इजी पड़े लिखने के लिए। अच्छा, वन मोर थिंग इज़ आई हैव डन ऑल माई असाइनमेंट्स थ्रू इग्नू बुक। जो हमारे पास बुक आती है ना, बुकलेट आती है, मैंने उसमें से सारे असाइनमेंट्स बनाए हैं, मोस्ट ऑफ द असाइनमेंट। हाँ, आपको जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारे स्टूडेंट्स रिटन असाइनमेंट के लिए ही इधर उधर भागते रहते हैं, बट गाइस बिलीव मी, आपको सारे क्वेश्चन इग्नू की बुकलेट में ही मिलेंगे, बहुत ईजिली मिल जाएंगे। अगर आपको ये नहीं तो मैंने ऐसा नहीं है कि जो भी PDF सेंड होती है मैंने उसमें से अंधाधुंध लिख दिया, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल बुक से आप बिल्कुल
रिलाय कर सकते हैं इन सब चीज़ों पे। राइट, यहाँ पे आप देखिए, अब ये क्वेश्चन 4th है, ठीक है। यहाँ पे ये इन्होंने पूछा है कि राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग क्वेश्चन। अच्छा, इस क्वेश्चन में उन्होंने कहा था, जैसे हमारे पास 3 या 4 ऑप्शन थे, उन्होंने कहा था दो पॉइंट पे आपको शॉर्ट नोट करना है, एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। तो मैंने एक इकोलॉजिकल सेक्शन लिया है और एक दूसरा कैरिंग कैपेसिटी लिया है, आई गेस, ठीक है। तो इकोलॉजिकल सेक्शन मैंने ऐसे लिखा है, फ्लो चार्ट बनाया है, फिर उसको एक्सप्लेन किया है, डायग्राम्स इंक्लूड किए हैं, ठीक है, टू क्रिएट अ गुड इम्पैक्ट, उसके सारे पॉइंट्स डिस्कस किए हैं आप। एंड ऑल्सो या एग्जैक्टली। सो देखिए, यहाँ पे मेरे को 4th का डी पार्ट लिखना था, तो आई हैव मेंशन सेंटर ऑफ द लाइन दैट हेयर इज़ द डी पार्ट विच इज़ द कैरिंग कैपेसिटी एंड व्हाट इज़ द डेफिनेशन एंड व्हाट इज़ द पॉइंट्स रिलेटेड टू दिस, आई हैव मेंशनड इट हेयर। हाँ, so like yeah, this is the graph which is also given in the booklet, right? So please go and refer to that. And also here is the question number 5, which is the last question. Explain the structure and function of the ecosystem with suitable example. Again, if there is any kind of questions like this, first of all you have to define the definition of the word to which question is asking. I have given a brief introduction of 2 to 3 or 4 5 6 line, right? Again, followed by this, there is a structure of ecosystem, and after, what is the explanation of these points, right? So down by down you can see that what the question demand and how beautifully I have done all the answers, attempted all it, है ना? And here is a function of ecosystem. So there is a brief 5 points which is a point to point answer, I guess. And my overall assignment is completed into 18th page. If you guys are willing to increase more pages into this, you can also add on this. And of course, thank you so much for watching this video. I made such videos related to that. Also will upload other 2 assignments by tomorrow, like जितने भी हमारे 3 assignment मिले हैं, फर्स्ट असाइनमेंट का मैंने यहाँ अपलोड कर दिया है, एंड सेकेंड एंड थर्ड असाइनमेंट विच इज़ 012 एंड 013 जो हमारे पास है, उसे मैं उस दिन कल या परसों तक अपलोड कर दूँगी. सो दोज हु लेफ्ट ओवर स्टूडेंट हु आर स्टिल struggling to find out the answers of the assignment can follow this page, and to your friends and families who are in MSc, who are pursuing MSc Environmental Science July session, can join this video, right? Join this channel. Thank you so much everyone. Bye bye, take care.